दोस्तों आज की वीडियो आप सभी की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं और अगर आप फ्यूचर में आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर में एनएससीआईटी का एग्ज़ाम यानी कि आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, मैं अपनी किसी भी वीडियो के लिए आपको कभी भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए या फिर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ और फोर्स क्यों कर रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप में से कुछ भाइयों के मेरी वीडियो पर लगातार कमेंट आ रहे थे और कुछ भाइयों ने तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं। कमेंट यही आ रहे हैं कि सर हमारी जो एनएससी आईडी है वो ब्लॉक हो गई है। जब भी हम अपनी पोर्टल में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके का मैसेज हमें शो होता है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आपकी एनएससी आईडी ब्लॉक कर दी गई है। तो मैसेज मुझे यही आ रहे हैं कि सर हमारी आईडी तो ब्लॉक हो गई है, अब आप हमें बताइए कि हम अपनी आईडी को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करने वाले हैं कि एनएससी आईडी ब्लॉक क्यों होती है और उसको आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आप अपनी एनएससी आईडी को अब कभी भी अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो आईडी है वो परमानेंट के लिए ब्लॉक हो गई है और ना ही आप अपनी नई आईडी बना सकते हैं, क्योंकि एनएससी आईडी को आप अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही बना सकते हैं और अगर एक बार आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आप दोबारा से उसको अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। और ये बातें ऐसे ही मैं आपको अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि बस मेरे मन में आया और मैं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को मैं पूरा रिसर्च करके बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बनने में, इस वीडियो को आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है। इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मेरी एनएससी आईटी से भी बात हुई थी, एनएससी को मैंने मेल भी किया था, उनका भी जवाब आ चुका है और एनएससी के जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे भी मेरी कॉल पर बात हुई थी, उनकी भी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया हुआ है। आगे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, उसके बाद ही हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एनएससीआईटी ऑनलाइन एग्जाम सर, पहला सवाल तो ये है कि सर अगर मेरी जो आईडी है सर वो ब्लॉक हो गई है। मैं फॉर्म फिल कर रहा था, मैंने 5 बार सबमिट करने की कोशिश की लेकिन वो फॉर्म सबमिट नहीं और आईडी ब्लॉक हो गई मेरी। तो सर उसको आपको कोड सेलेक्ट करना होता है, देखिए, और करेक्ट सेलेक्ट करना होता है। आप जिस भी एजेंसी से अप्लाई करते हैं उनका अच्छा अच्छा सिर्फ 6 ही अटेम्प्ट दिया जाता है। 6 में अगर रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते 6 ही बार अच्छा ब्लॉक हो जाता है। तो परमानेंटली अभी ब्लॉक हो गया है, वो अभी अनब्लॉक नहीं हो पाएगा। तो अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा फ्यूचर में भी? जी, अभी एक बार आपकी एजेंसी में बताइए, क्योंकि आपकी एजेंसी का काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली करके दे। अच्छा एक अच्छा। बार वो बात कर लीजिएगा। तो मतलब अब मैं खुद से नहीं उसको अनब्लॉक कर सकता, राइट सर? नहीं। ओके ओके। तो सुन लिया आपने, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्लियरली कहना है कि अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है तो अब आप अपनी आईडी को अनब्लॉक नहीं करा सकते हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आज आपकी आईडी ब्लॉक हुई है तो कल आपकी आईडी अनब्लॉक भी ज़रूर होगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी आईडी को अनब्लॉक कैसे करा सकते हैं या फिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आपकी आईडी अनब्लॉक हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो आप सभी को जानना ज़रूरी है, जिनकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है उनके लिए भी और जिनकी आईडी ब्लॉक नहीं हुई है, जो फ्यूचर में एनएससी आईटी का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो बात यह है कि एनएससी आईटी का रजिस्ट्रेशन करना अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान था, बस आपको डायरेक्ट डिटेल को एंटर करना होता था और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब 2023 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2023 में रजिस्ट्रेशन करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर अब आप रजिस्ट्रेशन करने में ज़रा से भी गलती करोगे तो आपका जो अकाउंट है, जो आपकी एनएससी आईडी है, उसको परमानेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहली गलती तो जो आपका लॉगिन पासवर्ड है जिससे आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं, वो आपको बार बार गलत एंटर नहीं करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको आपको फॉरगेट कर लेना है। बार बार गलत पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बार बार गलत पासवर्ड एंटर करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट कर लीजिए, बार बार गलत पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करने की कोशिश नहीं करनी है।
और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आजकल लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों के जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि 2023 में NSE-IT का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, और जिस भी एजेंसी से आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं उसका अपना एक रजिस्टर्ड कोड होता है, एक एजेंसी कोड होता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कभी भी गलत एजेंसी कोड एंटर नहीं करना है, गलत रजिस्टर्ड कोड एंटर नहीं करना है। अगर आप गलत रजिस्टर्ड कोड एंटर करते हैं आपको 5 बार का चांस दिया जाता है, यानी कि आपको 5 मौके दिए जाएंगे। अगर आप 5 बार एजेंसी कोड या फिर रजिस्टर्ड कोड गलत एंटर करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आजकल ज़्यादातर जो अकाउंट ब्लॉक हुए हैं वो इसी गलती की वजह से हुए हैं कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो रजिस्टर्ड कोड है या फिर जो एजेंसी कोड है उसको गलत एंटर कर दिया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि एजेंसी कोड क्या होता है या फिर रजिस्टर्ड कोड क्या होता है। क्योंकि 2023 में NSE-IT ने नया अपडेट लाया था कि भाई अगर आपको अब रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास में ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि इसके बारे में मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी एजेंसी से आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं वो एजेंसी आपको रजिस्टर्ड कोड देगी, एजेंसी कोड देगी, जो कि आपके ऑथराइजेशन लेटर पर लिखा होगा। वही एजेंसी कोड, वही रजिस्टर्ड कोड आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त एंटर करना है, वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप गलत कोड सेलेक्ट करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो अकाउंट ब्लॉक हुए हैं वो इसी गलती की वजह से हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एजेंसी कोड या फिर रजिस्टर्ड कोड को बहुत ध्यान से एंटर करना है। अगर आपको रजिस्टर्ड कोड या फिर एजेंसी कोड या फिर ऑथराइजेशन लेटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये वो कुछ ज़रूरी बातें थी या फिर ये वो गलती थी जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं वो अपने अकाउंट को अनब्लॉक कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों आईडी को अनब्लॉक कराने के मेनली 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जिस भी एजेंसी से आपने ऑथराइजेशन लेटर लिया है उस एजेंसी से आपको बात करना है, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। उनको आपको बोलना है कि मेरी जो आईडी है वो गलती से अनब्लॉक हो गई है, मैंने एजेंसी कोड को गलत एंटर कर दिया था। तो आपकी जो एजेंसी है जिससे आपने ऑथराइजेशन लेटर लिया है वो आपकी आईडी को अनब्लॉक करा के देगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी एजेंसी से बात नहीं हो पाती है या फिर एजेंसी से आपके कॉन्टैक्ट नहीं हो पाते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आपको UIDAI को मेल करना है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, इस ईमेल आईडी पर आपको UIDAI को यानी कि NSE को मेल करना होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है या फिर जिस भी वजह से आपकी आईडी ब्लॉक हुई है वो सारी चीज़ें आपको मेल में एंटर करना होगा। और आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा। अब मैं यहाँ पे 100% नहीं बोलूँगा कि आपकी आईडी अनब्लॉक हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे 60 और 40 के चांस रहेंगे। यानी कि 60% चांस है कि आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी और 40% चांस है कि आपकी आईडी अनब्लॉक नहीं होगी। अब यहाँ पे आपके लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी, और अगर आपका लक अच्छा नहीं होगा, आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो फिर आपकी आईडी अनब्लॉक नहीं होगी। तो केवल यही 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको एजेंसी से बात करनी है, वो आपकी आईडी को अनब्लॉक करा के देंगे। अगर उनसे बात नहीं होती है तो फिर दूसरा तरीका यही है कि आपको मेल करना है। मेल में मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 60 और 40 के चांस है। केवल यही 2 तरीके हैं। अगर आपको मेल करना नहीं आता है या फिर आपको नहीं पता है कि मेल में क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है, मेल कैसे करना है, मेल किस तरीके से किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो पर आप केवल और केवल 50 लाइक को कंप्लीट कर देते हैं तो अगली वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगा कि कैसे आपको मेल करना है, कैसे आपको अपने अकाउंट को अनब्लॉक कराना है, कैसे आपको UIDAI को मेल करना है। तो 50 लाइक का यहाँ पे टारगेट है। 50 लाइक आपको इस वीडियो पर कंप्लीट कराने हैं। अगर आप करा देते हैं तो तुरंत मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना।